हेलो फ्रेंड्स। विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसे प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको एकेडमिक और कंपटीशन की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ऑफलाइन क्लास की व्यस्तता के कारण मैं आपको वीडियो जो है अवेलेबल नहीं करा पाया, लेकिन आगे वीडियो ज़रूर आपको अवेलेबल होंगी, क्योंकि अभी जो नज़दीकी परीक्षा है कंपटीशन की वो अग्निवीर परीक्षा है। और अग्निवीर परीक्षा उम्मीद करते हैं कि आपको जो अग्निवीर की परीक्षा है उसका सिलेबस आपने कर लिया होगा, और उस सिलेबस को किस तरीके से बेहतर रिवीजन करें उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। सबसे पहली जो क्लासेज है, सबसे पहली जो सीरीज स्टार्ट होती है आज से फिजिक्स की स्टार्ट होती है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, स्टैटिक, जीके, इसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। 17 तारीख से आपका पेपर है, और पेपर के साथ साथ पेपर की एनालिसिस भी इस चैनल पर अवेलेबल कराई जाएगी। हर दिन आपको लगभग 10 से 11 के बीच में एक वीडियो देखने को मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए, आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज पहले प्रैक्टिस सेट से, जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैं फिजिक्स का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आपको समझा पाऊंगा, और क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करके हम उसके उत्तर भी छाप पाएंगे। ये फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी सीट का, वो है सर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फ्रेंड्स क्या है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि मैं बात करूं प्रिंसिपल की, कि रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है। पहला है विकल्प न्यूटन के प्रथम नियम पर, दूसरा है सर न्यूटन के द्वितीय नियम पर, तीसरा है न्यूटन के तृतीय नियम पर, और चौथा है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो इसका जो सही आंसर है डिफरेंस, वो है न्यूटन के तृतीय नियम पर। यानी रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। यदि हम एनालिसिस करते हैं सर न्यूटन के नियम क्या है, यदि न्यूटन के नियम जानने से पहले हम देखते हैं सर फिजिक्स कहाँ से न्यूटन सबसे ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है आपको न्यूटन का। यदि मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो जो फिजिक्स वर्ड है सर, जो फिजिक्स वर्ड है वो फिजिक्स वर्ड आया है, जो फिजिक्स वर्ड है वो फिजिक्स वर्ड आया है, ये फ्रेंड्स वो फिजिक्स वर्ड आया है लैटिन भाषा के फ्यूसिस से। किससे आया है, लैटिन भाषा के फ्यूसिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है सर नेचर। ये फ्रेंड्स क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है सर नेचर। यानी नेचर के बारे में ये बताता है कि नेचर में जो लॉ हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या है फिजिक्स के बारे में। यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, तो सर फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है डियर फ्रेंड्स। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सर एनिशेंट फिजिक्स। क्या आता है, एपी। एपी का मतलब है सर एनिशेंट फिजिक्स। थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूँ सर फिजिक्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है फिजिक्स। लेकिन आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स हैं वो सबके सब डिपेंड करते हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स से ही उनका वजन और उनकी क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, और जीवन जो है आसान होता जा रहा है। चाहे वो आविष्कार हो, चाहे वो एसी का आविष्कार हो, क्योंकि गर्मी स्टार्ट है तो हमें जो एसी का आविष्कार वो सबसे किससे पॉसिबल है, फिजिक्स से। यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स का जो दूसरा टाइप है सर वो है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो एपी जो है, यानी एनिशेंट फिजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है न्यूटन का। क्यों, क्योंकि जो पुरानी फिजिक्स है उसके जो पितामह कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं सर न्यूटन। क्या किसे कहा जाता है, न्यूटन के लिए। और जो आधुनिक फिजिक्स है उसके जो पितामह कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं सर आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, और सर आइजैक न्यूटन को एनिसेंट फिजिक्स का फादर कहा जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सर, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सर जड़त्व का नियम। क्या नाम है, जड़त्व का नियम। यदि क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो जो जड़त्व का नियम है सर वो न्यूटन का पहला नियम है। जड़त्व एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है सर, एक प्रकार की क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जो बताती है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सर जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम। उसी के साथ न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसे कहा जाता है सर बल का नियम। क्या कहा जाता है, बल का नियम। और इससे मेरे फौजी भाइयों इस पे जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वो इसी से हो जाते हैं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए।
क्योंकि इससे क्या किसका फॉर्मूला निकलता है, इससे निकलता है बल का फॉर्मूला। यदि मैं बात करूं न्यूटन के तृतीय नियम को, तो न्यूटन का तृतीय नियम जो रॉकेट का सिद्धांत है वो कहलाता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होता है सर? यदि हम बात करें भगत सिंह की, तो गांधी जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति एक चपत मारता है तो आप अपना गाल जो है दूसरे चपत के लिए तैयार कर दीजिए, लेकिन भगत सिंह ने उसका सीधा उल्टा जवाब दिया, उसका रिएक्शन दिया कि यदि कोई एक मारता है आप दो मारे। वही कहानी है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी एक्शन क्रिया और रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, यानी वह नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें ये कैसे न्यूटन का थर्ड नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया पे कैसे, तो जब रॉकेट आगे को बढ़ता है तो पीछे की तरफ एक अग्नि की तरफ फेंकते हुए जाता है, एक जो है एक बहुत बड़ी एनर्जी फेंकते हुए जाता है, वो क्रिया होती है, और पीछे की तरफ से क्या होती है? प्रतिक्रिया। इसलिए इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और यदि हम बात करते हैं ऑप्शन फोर्थ की, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज दूसरे वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने कहा है वस्तु के डूबने के बारे में कि जब वस्तु को आंशिक रूप से डुबाया जाता है या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में परिवर्तन आता है, वही कहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर है इसका वो है न्यूटन का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है सर, एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? हमारा क्वेश्चन है एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। इसे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी आ जाता है ये 1 nm। 1 nm का मतलब है 1 नैनोमीटर। नैनो जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है। कुछ टाइम पहले नैनो गाड़ी भी आई थी जिसे लकटकिया गाड़ी कहते थे। उसमें क्या है, सभी पार्ट्स को छोटे रूप में प्रदर्शित किया है। नैनोमीटर क्या होता है? तो सर इसमें ऑप्शन दिए हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻+6 मीटर। डियर फ्रेंड्स, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपने स्टडी करी होगी तो देखा होगा इसमें जो 3 ऑप्शन जो है उसका मतलब क्या है। यदि डियर फ्रेंड्स मैं बात करता हूं 10⁻⁻6 मीटर, तो ये जाना जाता है माइक्रोमीटर से। किसके नाम से जाना जाता है? माइक्रोमीटर। मतलब क्या है सर? ये शो होता है सर ऐसे मेरे भाइयों, ये क्या होता है सो? माइक्रोमीटर इस तरीके से, यानी जहां देखो 10⁻⁻6 वहां लगाओ माइक्रो। यदि बात करें 10⁻³ की, तो ये जाना जाता है mm, यानी मिलीमीटर। इस नाम से जाना जाता है मिलीमीटर, mm, यानी जहां देखो mm वहां लगाओ 10⁻⁻। ठीक है डियर फ्रेंड्स। यदि आगे बढ़े तो ये है 10⁻+6। 10⁻, यदि +6 की बात करें तो ये कहलाता है सर मेगा। क्या कहलाता है? मेगा मीटर, मेगा मीटर। यदि मेगा मीटर की बात करें, यानी जहां देखो मेगा वहां लगाओ 10⁻+6। क्या लगाओ डियर फ्रेंड? 10⁻+6। इस तरीके से तो छोटी छोटी टिप्स है। यदि मैं और बताऊं आपको तो देखिए सर, जहां देखो 10⁻⁻9 वहां लगाओ नैनो, जहां देखो 10⁻−10 इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, जो कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। जहां देखो आप 10⁻−12 इसका मतलब होता है सर पीको। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सर 1 पीको मीटर में कितने मीटर? तो 1 पीको मीटर में होते हैं सर 10⁻⁻12 मीटर। देखिए क्वेश्चन 1 के माध्यम से आपको छोटे छोटे टिप्स इसमें नजर आएंगे कि सर -6, +6, -6, -2, -3, -9, -10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वैद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है। एक टॉपिक है हमारा जिसमें हम एक तरफ लिखते हैं राशि और एक तरफ लिखते हैं एपरेटस।
तो उसमें यह सर वैद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज करा जाता है उस एपरेटस का नाम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है सर अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट आता है फेदोमीटर। नेक्स्ट आता है फेदोमीटर। यदि मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो वैद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो है सर अमीटर। आपको जो ऑप्शन लगता है उस पर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी बेहतर है। और देखिए आगे हम बात करते हैं, यदि अमीटर की वैद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, अमीटर। तो सर ये वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर जो है डियर फ्रेंड्स, वो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने का यंत्र है। क्या मापने का यंत्र है डियर फ्रेंड, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब बोले तो विभव, यानी विभव के मापने का यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। डियर फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, यदि अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें। और यदि आगे बढ़ते हैं सर, गैल्वेनोमीटर क्या है सर, तो गैल्वेनोमीटर जो है यानी वैद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर, और वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर। क्या यंत्र है डियर फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से विभव और विभव तथा विभवांतर दोनों ही मापे जाते हैं, दोनों ही डियर फ्रेंड्स मापे जाते हैं, विभव और विभवांतर दोनों ही मापे जाते हैं। वोल्टेज एंड वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। डियर फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं वोल्टेज एंड वोल्टेज डिफरेंस की, तो क्या होता है सर ये, तो विभव क्या होता है आप जानते हैं, V बराबर होता है सर W अपॉन Q। क्या होता है W अपॉन, V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, W अपॉन Q होता है। इधर आपको आवाज आ रही होगी डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाएंगे और इसका जो जो PDF है वो आपको सीधे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो है वो किसको मेजर करता है, विभव को। गैल्वेनोमीटर किसको विभव करता है, विभव और विभवांतर को। सब विभव क्या होता है, तो V बराबर W अपॉन Q होता है, और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो VA माइनस VB अपॉन Q, सही है, V बराबर W अपॉन Q, VA माइनस VB। आगे है सर कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऑप्शन है ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। तो कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर शक्ति। क्या कहलाती है, करेक्ट आंसर है हमारा शक्ति, क्योंकि कार्य करने की यदि क्षमता कहता, कार्य करने की क्षमता, तो वो क्या कहलाती, वो है ऊर्जा। सर ऊर्जा क्या होती है, यदि मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा क्या है सर, ऊर्जा होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है हमारी, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है डियर फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा। पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। पहली होती है KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो mgh। यानी जब कोई वस्तु क्या है ब्राह्म अवस्था में होती है तो कहा जाता है कि उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और जब कोई वस्तु चल रही होती है तो ये कहा जाता है कि उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें सर m क्या है, तो m इसमें द्रव्यमान है, v क्या है, v वेग है, और g क्या है, वो ग्रेविटी है, और h क्या है, उसकी ऊंचाई। बात करते हैं वेग की कि ये वेग क्या है। वेग को डियर फ्रेंड्स देखिए, मेरे फौजी भाई ये देखिए, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेग की यदि मैं बात करूं तो सर वेग भी कई प्रकार का होता है, तो ज्यादातर देखने को जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है सर वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग,
इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। प्रारंभिक वेग और दूसरा वेग है वो कहलाता है सर अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। यदि प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग को शो करते हैं, वो शो करते हैं किससे सर? वो करते हैं u से, और अंतिम वेग को शो करते हैं v से। यदि थोड़ा सा और डीप जाएं तो देखने को मिलेगा कि वेग जो है वो रेखीय वेग भी होता है। कौन सा वेग? रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, और होता है कोणीय वेग, जो कि 12th के सिलेबस में देखने को मिलेगा आपको। इसको नहीं बताते हुए हम बताते हैं कि प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग। जब किसी वेग से कोई वस्तु चल रही होती है तो उसका प्रारंभिक वेग, यदि वो विराम अवस्था में है तो u बराबर 0, यदि वस्तु जो है वो रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v बराबर 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति बराबर यानी पावर, और p बराबर क्या होता है? W/T। इसका दूसरा मात्रक हो गया जूल। हम जानते हैं ये क्या है? W यानी जूल, यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक क्या? जूल, और नीचे क्या है? समय, और जूल प्रति सेकंड, और इसे क्या कहते हैं? वाट। तो जब हमारे पास शक्ति होती है तो हम क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? दूसरे की वाट। ये फ्रेंड्स क्या लगाते हैं? दूसरे की वाट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बल। यदि मैं बल की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बल वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन बल F बराबर ma। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर गति के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति के नियम क्या है। गति के नियम किसने दिए? सबसे पहला ऑप्शन है सर डाल्टन ने, फिर ऑप्शन है न्यूटन ने, फिर गैलीलियो ने, और फिर थॉमसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप अपना जो आंसर है वो कमेंट में करते रहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला, दूसरा, ABCD के माध्यम से आप जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। यदि जो इसका हम बात करें गति के नियम, वो दिए हैं सर किसने? न्यूटन ने। यानी गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन ने गति की समीकरणें भी दी। और यदि हम बात करें गति की समीकरणें क्या है, तो गति की जो समीकरण है, गति की समीकरण, जो गति की समीकरणें हैं वो दी हैं सर न्यूटन ने। और उम्मीद करते हैं कि गति की समीकरणें आपको याद होंगी, और एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। गति की पहली समीकरण है v बराबर q प्लस at, और गति की दूसरी समीकरण है वो है सर s बराबर ut प्लस हाफ at²। और जो गति की डियर फ्रेंड्स तीसरी समीकरण है वो है v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें जो सिंबल है मैं पहले बता चुका हूँ। v जो है अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है सर? तो a है त्वरण। डियर फ्रेंड्स क्या है? त्वरण। त्वरण इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसिलरेशन। डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एसिलरेशन। और इसी से आया है एक्सीलेटर, जो मोटरसाइकिल की स्पीड को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। यदि मैं बात करूं त्वरण की, यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, वही बताते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से एसिलेशन यानी त्वरण कितने प्रकार का होता है, तो त्वरण होता है सर 2 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव एसिलेशन और एक होता है नेगेटिव एसिलेशन। और इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है, प्यारे फौजी भाइयों, वो जाना जाता है मंदन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मंदन। क्वेश्चन आता है मंदन किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। आगे यदि हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें डाल्टन। डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया जिसे सूक्ष्म कण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म कण का सिद्धांत। गैलीलियो की यदि हम बात करें, मेरे प्यारे छात्रों, यदि हम बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो की यदि बात करते हैं तो गैलीलियो फेमस है किसके लिए? दूरबीन के आविष्कार के लिए। बात करें यदि थॉमसन की, तो थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। और आपको यदि आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आपको ट्रिक भी याद होगी, क्या? ईंट पर नाच, है ना? ईंट पर नाच। यदि ईंट पर नाच की बात करें, इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कार को याद कर सकते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन,
टी फॉर टॉमसन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन तो टी फॉर थॉमसन। यदि हम पर की बात करें तो पी फॉर प्रोटॉन, तो आर फॉर रदरफोर्ड। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, एन फॉर न्यूट्रॉन, तो चा फॉर चैडविक। इस तरीके से हम इसके खोज को भी याद कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एक है, लेकिन इसकी एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। आप अपनी तैयारी को इसके माध्यम से और बेहतर कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं। अपनी लाइफ को और किस तरीके से बेहतर करें, देश के लिए किस तरीके से अपने जीवन जो है वो देश के लिए लगाएं, उसकी एक परिणाम है, वो है अग्निवीर। अग्निवीर के माध्यम से हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्मॉल जी। हम जानते होंगे सर स्मॉल जी क्या कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी एसिलरेशन। डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एसिलरेशन। ये लिखा हुआ है जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। हम जानते हैं जी के मान में क्या है, जी का मान जो है वो वेरी करता है सर, क्या करता है, वेरी करता है, परिवर्तित होता है ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर। वो ये पूछ रहा है जी का मान कहाँ पर अधिक होता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, केंद्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स आपने सुना होगा जो स्मॉल जी है उसका मान कहाँ अधिक होता है, स्मॉल जी का जो मान अधिक होता है वो होता है सर ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान कहाँ होता है, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑप्शन, वो है भूमध्य रेखा पर। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है ध्रुवों पर, और सबसे कम जो होता है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। सही है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग। ये फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पलायन वेग आपको आता होगा। पलायन का मतलब अपने स्थान का परिवर्तन करना। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने क्या करा था, पलायन करा था, कहीं दिल्ली से बिहार गए थे, दिल्ली से अपने अपने स्टेट में गए थे, यूपी गए थे। तो पलायन का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ना। वो कह रहा है पृथ्वी की सतह से यदि हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकें तो वो किस तरीके से अपनी जगह को छोड़ेगी, वो कहलाएगा पलायन। पलायन को कहते हैं इंग्लिश में बीडी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बीडी। बीडी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पलायन वेग यानी डेफिनेशन तो आपकी आएगी नहीं, इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा। चार ऑप्शन दिए होंगे जैसे दिए हुए हैं सर। पहला 13.8 मीटर पर सेकंड, दूसरा दिया है 11.2 मीटर पर सेकंड, तीसरा 11.2 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है। 13.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 11.2 मीटर पर सेकंड ना होकर क्या है डियर फ्रेंड्स, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यानी पलायन वेग का मान जो होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किस पर सर, पृथ्वी पर। किस पर, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान है वो क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी यदि मैं इस पेन को 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में फेंक दूंगा तो ये पेन पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा, और फिर से इतने ही वेग चाहिए फिर से वापस आने के लिए। तो जितने भी रॉकेट्स हैं, जितनी मिसाइल हैं, वो सब की सब किस वेग से छोड़ी जाती होंगी, वो सब की सब छोड़ी जाती हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। हम जानते हैं जो तरंगे होती हैं वो सर कई प्रकार की होती हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगे यदि हम बात करें, एक होती हैं सोनिक, एक होती हैं अल्ट्रासोनिक, एक होती हैं इंफ्रासोनिक। क्या होती हैं डियर फ्रेंड्स, एक होती हैं इंफ्रासोनिक, एक होती हैं अल्ट्रासोनिक। यदि हम बात करें तो जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं,
तो सर वेव्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन? सबसे पहला आता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है सोनिक। और तीसरी होती हैं अल्ट्रासोनिक। क्या होती हैं ये स्टूडेंट? अल्ट्रासोनिक। यदि इंफ्रासोनिक की बात करूं तो 20 हर्ट्ज, हम जानते हैं आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। कुछ लोग इसे हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज नहीं होता। क्या होता है? हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जो नीचे की फ्रिक्वेंसी है कम, वो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक। और सर सोनिक क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक। ये श्रव्य तरंगें कहलाती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है। क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव्स हैं वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये फ्रेंड्स क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखिए कितने अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से कम होती तो वो क्या कहलाती सर? 20 हर्ट्ज से जो कम होती तो कहलाती इंफ्रासोनिक। ये क्या है? अल्ट्रासोनिक। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किससे ज्यादा सर? 20,000 हर्ट्ज। और 1 किलो हर्ट्ज यानी 1,000, तो 20,000 हर्ट्ज। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कुछ बच्चों को पता होगा डियर फ्रेंड्स, कुछ फौजी भाइयों को पता होगा कि निर्वात क्या होता है। निर्वात जहां बात ना हो वो क्या कहलाता है? निर्वात। यानी जहां हवा ना हो, क्योंकि हमें हमारी जो आवाज है वो आपके पास तक आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो साउंड वेव्स है उसका माध्यम है, माध्यम क्या है, अकॉर्डिंग आवाज चलती है। तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? वो दिया है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, चौथा है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? ये फ्रेंड्स वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यदि हम बात करें 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड या 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, तो हम जानते हैं जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो चलती हैं सर किसमें? जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो चलती हैं माध्यम से, और माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि मैं बात करूं 2.25 इंटू 10⁸ तो ये जो तरंगें होती, जो ये जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, ये होता है सर जल में। किसमें होता है? जल में। कितना? यानी ये जो होता है ये होता है सर जल में। ये क्या है? ये होता है सर कांच में। और ये क्या है? ये है निर्वात। यदि मैं बात करूं कि सर माध्यम, तो बेटा माध्यम जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। माध्यम, मीडियम कह दो सर, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ऐसा नहीं। माध्यम यानी ध्वनि तरंगों के माध्यम जिससे वो चलती हैं। माध्यम होते हैं 2 तरीके के। एक होता है डेंस मीडियम यानी सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। तो इसमें पूछा गया है, कोई मीडियम की चर्चा नहीं करी गई है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है सर दर्पण के बारे में। दर्पण का सूत्र क्या होता है? आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपने पढ़ा होगा दर्पण के बारे में। दर्पण जो होते हैं उसकी पूछा है फॉर्मूला क्या होता है उसका। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो हम सब जानते हैं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ये क्या है सर? f। तो f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। क्या है डियर फ्रेंड्स? दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जो किसमें होती है? मीटर में भी होती है सर, सेंटीमीटर में भी होती है। p क्या है? u क्या है? यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी या एंड वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर है कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ध्रुव से
वस्तु तक की, रेलवे में यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें तो फॉर्मूला लिख दिया है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, कहाँ तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर क्यू। और ध्रुव से प्रतिबिंब, यानी कि जो हमारा इमेज बन रही है, प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर बी। तो हमें पता होना चाहिए कि ये बी क्या होता है, एफ क्या होता है, यू क्या होता है। यदि हम बात करें कि सर ये जो वी यू एफ है, यानी फोकस दूरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो सर दर्पण की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट देखिए, दर्पण जो होता है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन से, एक होता है सब बच्चे जानते हैं अवतल दर्पण, कमेंट में करते रहिए कि सर दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और दूसरा, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक, प्रतिरोध। बहुत सारे टॉपिक आपको ऑप्शन के माध्यम से क्लियर होते चले जाएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है सर। यदि मैं बात करूं प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, प्रतिरोध की बात करूं, पहला ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा कूलाम, चौथा ओम। तो हम सब जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। बात करते हैं प्रतिरोध होता क्या है सर। तो हम सब जानते हैं प्रतिरोध का मतलब होता है बेटा ब्रेकर। जैसे सड़क पर क्या लगे होते हैं, ब्रेकर, वैसे ही सर्किट में लगे होते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यानी जिस तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा, उसमें वैद्युत धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। यही कारण है कि कॉपर की डोरी महंगी आती है और एल्युमिनियम की डोरी सस्ती आती है। क्यों, क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध होता है कम, इसलिए विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध होता है उससे ज्यादा, तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है वो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर, ओम होता है। पहला ऑप्शन की बात करें एम्पियर, तो एम्पियर जो मात्रक है वो किसका है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसका है डियर फ्रेंड्स, वैद्युत धारा का। ये स्टूडेंट किसका है, वैद्युत धारा का। यदि मैं बोल्ट की बात करूं, तो बोल्ट जो मात्रक है वो किसका है, वोल्टेज का सर। गुलाम की बात करूं तो गुलाम जो मात्रक है वो किसका है, चार्ज का। चार्ज मतलब आवेश। आपको दोनों ही लैंग्वेज में इसे देखने को मिलेगा। मैटर जो हमारा स्टडी मटेरियल है दोनों में मिलेगा। यानी इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर किसका है, वैद्युत धारा का। यदि हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो वैद्युत धारा जो होती है सर, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी और दूसरी होती है सर एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या मतलब होता है एसी का, एसी का मतलब होता है सर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, करंट। यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा। आपने सुना होगा दो तरीके की धारा होती है, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी जो होती है इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं दिष्ट धारा, और इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ऐसे भी कहते हैं कि वह करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आगे बढ़ती है वो एसी, जो केवल पॉजिटिव में आगे बढ़ती है वो क्या कहलाती है, सी कहलाती है। तो देखिए आगे यदि हम प्रतिरोध को और ज्यादा डीप में करेंगे, तो प्रतिरोध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य, लेकिन ये ज्यादा डीप हो जाता है। यदि आगे बढ़े, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने हल्के से न्यूमेरिकल डालने की कोशिश करी है। अब तक हमने फॉर्मूले के बारे में बताया, थ्योरी के बारे में बताया, कॉन्सेप्चुअल आपको आइडिया दिए। अब थोड़े एक दो क्वेश्चन जो है वो आइडिया करा देते हैं न्यूमेरिकल के। इसके बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिल जाएगी फिजिक्स के, जिसमें जो अदर टॉपिक है वो ऐसे ही रिविजन आपको करा देंगे। उसके बाद मैथ, बायो, ऐसी वीडियो, स्टैटिक जीके, ये देखने को इसमें आराम से चैनल पे मिलेंगी। और डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल जैसे मैथ का एक खौफ होता है, वैसे ही फिजिक्स का एक सबसे ज्यादा डर रहता है बच्चों को न्यूमेरिकल का, जो कि बहुत आसान है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। यानी हमें इंडेक्स आता है क्वेश्चन का। देखिए हमें ट्रैक कैसे हम टैकल करें क्वेश्चन को, हम बताते हैं। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेलोसिटी दे रखी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, गति कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए क्या पूछा है, संवेग। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पे बाद में जाते हैं, पहले ये देखते हैं ये क्या है सर, संवेग। यदि मैं संवेग की बात करूं तो संवेग को कहते हैं मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। क्या होता है, P बराबर mv। P बराबर mv होता है। क्या क्या चीज दे रखी है, देखो V दे रखा है, V बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड। और सर m यानी मास कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। और पूछा क्या है, P, सिंपल सा है, 20 इंटू 50। कैलकुलेशन भी आसानी से करेंगे, 2 जीरो तो ये आ गए सर, 5 दूनी 10, कितना, 1000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 1000 सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1000। देखिए फिर यूनिट से आपको पहचानते हैं, यूनिट क्या है हम अच्छे से जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है सर, द्रव्यमान। ये क्या है, मास। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बोले तो मास। ये कभी भी व्यक्ति का चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, क्या होता है हम सब जानते हैं, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और ये क्या है सर, वेग। वेग बोले तो वेलोसिटी, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, हमारा जो आंसर करेक्ट है डियर फ्रेंड्स वो कौन सा है, 1000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं उसके माध्यम से रेलवे में आज तक जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, लगभग मोस्टली 90 से 95 बच्चों का जो मैथ का इशू है, फिजिक्स का इशू है, वो यही सॉल्व हो जाता है, कैसे हम टैकल करें। तो आपको भी उसी माध्यम से और न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल। वैसे अग्निवीर की परीक्षा में न्यूमेरिकल ज़्यादा आने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी यदि पेपर यदि टफ बन जाता है तो आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस इसमें करा दी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो ये न्यूमेरिकल आपको डाला गया। इसके बाद हम कर सकते हैं F बराबर ma, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान दे देगा वो, और क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। जैसे यदि हम बात करें तो कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है, m बराबर 20 किलोग्राम, और उस पर जो त्वरण लग रहा है सर वो लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछेगा इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि हमें इंडेक्स आता है, यदि हमें क्या आता है, इंडेक्स आता है, तो इंडेक्स के माध्यम से हम क्वेश्चन बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, यानी यदि कोई वस्तु जिसका मास कितना हो, 20 किलोग्राम हो, और उसे 4 मीटर पर सेकंड के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसे त्वरित करना हो, तो उस पर कितना बल लगाना होगा। हम जानते हैं F बराबर, न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं, F बराबर क्या होता है, m। लगा देंगे यहाँ पर, हमारा आंसर तैयार। क्या सर, 20 किलोग्राम, 20 इंटू 4, तो उस पर कितना, 3 चौक 80। कितने न्यूटन का बल लग रहा है उस पर, 80 न्यूटन। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहा, वो प्रैक्टिस सेट रहा फिजिक्स का।
वो प्रैक्टिस सेट रहा हमारा फिजिक्स का, पहला प्रैक्टिस सेट है फिजिक्स का, जिसमें हमने एनालिसिस आपको कराई कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको अग्निवीर की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से और मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।